जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET यूजी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं CUET के अंतर्गत जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है AU में, तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान देगा, आपको हम स्टार्टिंग में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है काउंसलिंग करते समय। ठीक, काउंसलिंग करते समय जो डॉक्यूमेंट आपका लगता है, अपलोड होता है, यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड NTA 2000। ध्यान देगा, यहाँ भले ही यहाँ पर ये पुराना वाला है बेटी, यहाँ पर आपको 2024 वाला आपको स्कोर कार्ड NTA एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। जहाँ पर भी जैसा रहता है वैसे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपको हम लाइव हम दिखाएंगे अपना काउंसलिंग कैसे करेंगे। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल 10th। यदि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको दोनों अपलोड करना होता है। यदि आपका एक ही है तो आपको वही को अपलोड देना है। ठीक, इसके बाद तीसरा ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ ट्रांसफ़र ऑब्लिक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ध्यान देगा, यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट या उसमें आपके पास TC नहीं है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये है एनेक्जार एंटी रैंकिंग फॉर्म, ये भी आपका अपलोड होता है, आपको भर कर आपको अपलोड करना होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको नीचे आप देखेंगे लेटेस्ट सरकारी फॉर्म, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। या जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे अपना कैसे निकालेंगे ऑफिशियली। ठीक, वो भी ऑफिशियली रहता है जो हम आपको टेलीग्राम से बताएंगे, तो जो उसमें हम PDF आपको हम प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है अंडरटेकिंग हर गैप ईयर के लिए। यदि आपको गैप ईयर आता है, इसके बीच में गैप किए हैं आप, तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपके पास काउंसलिंग करते समय यदि आपके पास TC या माइग्रेशन नहीं है तो यही जो PDF है आपको यही PDF आपको अपलोड करना होता है। ठीक, भर कर आपको अपलोड करना होता है। इसको कैसे भरेंगे आपको हम जब काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। ठीक, इसके बाद अब आते हैं हम और जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होता है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर आपको हम बता दिए हैं, ये यदि लागू होता है तो। इसके बाद ध्यान देगा, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है बट ये आपको हम सुना ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। ठीक, इसके बाद सातवां जो पॉइंट है ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देगा, आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और काउंसलिंग करते समय 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। इसको आप विशेष ध्यान देगा। ठीक, आपका TV के समय काउंसलिंग करते समय आपका वहाँ पर लगता है। ठीक, इसके बाद 8वां ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EW सर्टिफिकेट, आपका ये भी नया होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए EW सर्टिफिकेट। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड दोनों साइड का आपको आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है, एक साइड में का लेना है। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, अभी आपको हम जो दिखाए थे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, आपको भी आपको अपलोड करना होता है। ठीक, ये जो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं अभी आपका जो NTA की तरफ से जो आपका CUET होता है पहले, इसके बाद 2 साल से आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका काउंसलिंग हो रहा है उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, जैसे इस समय BHO और DU में हो रहा है प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होता है तो आपको वो भी आपको बताएंगे। यदि आपका पिछले बार से जैसे आपको हुआ था वैसे ही होता है तो आपको हम वो भी बताएंगे कैसे आपको करना होगा। ठीक, आपको हम डॉक्यूमेंट के विषय में बता दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। ठीक, अब आपको हम बताने वाले हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग जब आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग आपको कैसे करना होता है। ठीक, जैसे आपको 2 साल से आपको हो रहा है उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, आपका न्यू प्रोसेस होता है तो आपको हम वो भी बता देंगे। ठीक, तो ध्यान देगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, आप सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं
ऑनलाइन पोर्टल के नीचे यहाँ पर दिया गया है एडमिशन का ऑप्शन, आपको एडमिशन पर क्लिक करना होता है। एडमिशन पर जैसे भी फिर क्लिक करते हैं एडमिशन पर, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको यूजी एडमिशन इस पर क्लिक करना होता है। यूजी एडमिशन पर जैसे भी फिर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यूजी एडमिशन पर हम क्लिक करते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कई यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। पहला जो लिंक है देखिए, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट का है। दूसरा लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग करने का है, ठीक समझेगा। तीसरा जो वो लिंक है कट ऑफ लिंक फॉर यूजी कोर्सेज। काउंसलिंग करने से पहले आपको कट ऑफ देखना होता है। यदि आप कट ऑफ में रहते हैं तभी आपको काउंसलिंग करना होता है, नहीं तो आपका काउंसलिंग उस दिन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको कट ऑफ देखना होता है। यदि आप कट ऑफ में रहते हैं, जितना नंबर आपको मिला है, यदि आप कट ऑफ में रहते हैं तभी आपको काउंसलिंग करना होता है। यहाँ पर देखिए नीचे भी यहाँ पर देखिए आपका कट ऑफ दिखाता है और यहाँ पर भी आपका कट ऑफ दिखाता है। ये तो मान लीजिए ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक जो आपका इस समय हो रहा है, ठीक। 12 अगस्त 2024 को जो लास्ट डेट है ना, ठीक, COT रजिस्ट्रेशन करने का। इसके बाद लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग का यही है आपका। इसके बाद तीसरा, काउंसलिंग करने से पहले आपको इसी पर क्लिक करना होता है। आपको अपना कट ऑफ देखना होता है। क्लिक टू व्यू पर क्लिक करके अपना कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक, क्लिक टू व्यू पर, ठीक। इसके बाद नीचे भर भी यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है, देखिए यहाँ से भी जो कट ऑफ आती है यहाँ पर भी आ जाता है। बट ये है कि आप लोग जो तीसरा वाला है कट ऑफ लिंक फॉर यूजी कोर्सेज, आपको इस पर क्लिक करके अपना यहाँ से कट ऑफ देख लीजिए। इसके बाद आपको काउंसलिंग करने के लिए आपको लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक टू विजिट आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे भी पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। ऑप्शन देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जानेगा यहाँ पर अभी पीजी काउंसलिंग का ही स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर पीजी काउंसलिंग का ही लिंक एक्टिवेट है। जब आपका यूजी काउंसलिंग का लिंक स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, जब आपका यूजी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों लिंक दिखाई देगा। आपको क्या करना होता है, यूजी काउंसलिंग वाले पर क्लिक करना होता है। यूजी काउंसलिंग के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं वहाँ पर, जैसे यहाँ पर LLB LLM लिखा है, ये पीजी का कोर्स है, तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा BA BSc BCom BCA, ठीक। ऐसे ही आपका यहाँ पर कोर्सेज का नाम लिखा रहेगा, ठीक। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। आपको देगा या तो आपका यूजी काउंसलिंग ऊपर है या तो आपका ऊपर रहे या नीचे रहेगा, ठीक। जैसे आप इस तरह क्लिक करते हैं अपने यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करिएगा, ठीक। इसके बाद आपको 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। स्टेप फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ठीक। आपको 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक। तो चलिए पहले हम स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको जो COT का या तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा या तो जो भी पूछेगा आपको हम बाद में आपको हम बताते रहते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटर, आपको अपना लॉगिन ID आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपका कोर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, या यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है आपको मैनुअली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक। जब अपना यहाँ से अपना स्टेप आपका डिटेल खुल जाता है, इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद आपको स्टेप सेकंड आपको करना होता है। स्टेप सेकंड में लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको लॉगिन करके आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर आपको लॉगिन ID, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्या होता है, पासवर्ड जैसे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001 है, यहाँ पर देखिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। देखिए फॉर्मेट इसे आपको सिंपल ही लिखना होगा, 01/01/2001 ऐसे ही आपको पासवर्ड आपको लिखना होता है, ठीक। इसी वजह आपको लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछता है उसके सामने आपको अपलोड कर देना है, ठीक। अपलोड करने के बाद ये आपका स्टेप सेकंड हो जाता है, ठीक। स्टेप जब आपका सेकंड हो जाता है इस वजह आपको स्टेप आपको चेक करते रहना है। जब आपका DB ऑनलाइन DB काउंसलिंग हो जाता है तो आपको स्टेप थर्ड में आपको फीस पेमेंट कर लेना होता है, ठीक। फीस पेमेंट करने को वहाँ पर टाइमिंग भी दिया रहता है, उस टाइमिंग के अंदर आपको फीस पेमेंट करना होता है। देखिए हम जब हमारा DB हो जाता है यानी ऑनलाइन काउंसलिंग जो DB होता है, DB ऑनलाइन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका स्टेप थर्ड ओपन हो जाता है जो फीस पेमेंट कटवाने का, ठीक। आपको स्टेप थर्ड फीस पेमेंट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फॉर यूजी स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है फॉर यूजी स्टूडेंट पर। इसके बाद यहाँ पर जो भी लॉगिन ID या जो भी COT का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे आपको फिल करना होता है, जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990 है तो आपको यहाँ पर 01/ यानी /01 इसके बाद स्लैश फिर 1990 इतना लिखने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करते हैं आप सामने आपका कोर्स आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, आपको फीस पेमेंट कर लेना है। यहाँ पर आपका कोर्स वाला फीस आता है, ठीक। एकेडमिक कोर्स का आपका फीस आता है, फीस पेमेंट आपको कर लेना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका वहाँ पर बाद में आपका सीट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको जो वहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है और डेट दिया जाता है उस डेट और टाइमिंग के अंदर आपको फीस पेमेंट कर लेना है, तब आपका लाभ माना जाता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।